अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आशा होगा जो आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बखैर होंगे। एक वर्ड हमको याद आता है, वो वर्ड पहले आप सुन लीजिए। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का इतनी रफ्तार हो, हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की इतनी रफ्तार हो, जो बगल वाला बैठ के ये देखे जो हम तैयारी क्या किए हैं। उसी हिसाब से बिहार बोर्ड लेट्स लर्न उस हिसाब से तैयारी करवा रहा है, जो आप लोग बिना टेंशन बेला झिझक आप इसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब सारा चीज़ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा दोस्तों। इसीलिए अभी तक अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए सोहेल अजीम आबादी क्या है। यहाँ सोहेल अजीम आबादी और भाईजान, इसके बाद इसका सवाल है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्या है सोहेल अजीम आबादी और क्या भाईजान। हम लाइव के बारे में बोले थे, लेकिन लाइव इसलिए हम आज नहीं आए, जो अभी तक लाइव आने का मतलब इसमें कम से कम 500 सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी लाइव आ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, तभी हम लाइव आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग के बिना सपोर्ट के कुछ भी होने वाला है नहीं। इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो सर आप लाइव आइए। आप लोग सर आप लाइव आने से बोलने से क्या होगा, सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी हम लाइव आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, भाईजान सोहेल अजीम आबादी का असल नाम या बचपन का नाम क्या है। पहला यहाँ देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम या बचपन का नाम, दो चीज़ दिया है। यानी यहाँ असल नाम भी दिया है और बचपन का नाम भी दिया, 2 पॉइंट दिया है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्या पूछेगा, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, वो भी पूछ सकता है। और अगर ये भी पूछ सकता है सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या है, तो वो भी बताना पड़ेगा दोस्तों। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम और सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। क्या बताना है? सोहेल अजीम आबादी का असल नाम और बचपन का नाम क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जवाब में देखिए, जवाब में है सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? असल नाम या बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है दोस्तों? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, असल नाम या बचपन का नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल में देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बता रहा है, सोहेल अजीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए। सोहेल अजीम आबादी का अगर सवाल में ये भी हो सकता है, पूछेगा सोहेल अजीम आबादी का आबादी कब पैदा हुए, ये भी बोल सकता है, और कहाँ पैदा हुए ये भी बोल सकता है दोस्तों। कब पैदा हुए, यहाँ 2 सवाल बन सकता है क्वेश्चन आंसर में। मतलब सवाल जो देगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसे भी दे सकता है, जो सोहेल अजीम आबादी कब कहाँ, दोनों में से कोई भी दे सकता है। और कभी कभी आपको आसान करने के लिए 2 दे देगा। ठीक है, अगर सोहेल अजीम आबादी कब पैदा हुए, तो सोहेल अजीम आबादी 1911 में पैदा हुए। और अगर दोनों दिया जाए, अगर पूछा जाए सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, तो सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। कहाँ? पटना। कहाँ? पटना। कहाँ?
पटना में पैदा हुए दोस्तों। और अगर पूछा जाए सोहेल आजिम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए, दोनों अगर पूछ ले तो आपको दो सवाल होता है, एक सवाल में दो जवाब है, एक सवाल में दो सवाल, एक जवाब में दो जवाब, आपको दो जवाब दो एक साथ देना है दोस्तों। यहाँ देखिए सोहेल आजिम आबादी क्या है, सोहेल आजिम आबादी 1911 कितना 1911 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? पटना में पैदा हुए। समझ में आया? सोहेल आजिम आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल आजिम आबादी 1911 को पटना में पैदा हुए। सोहेल आजिम आबादी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं मेरे अगर क्लास को कर लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा जो आप मतलब एग्ज़ाम पास नहीं कर पाइएगा दोस्तों। एग्ज़ाम अगर मेरा क्लास देख लेते हैं तो 100 में से 95, किसी का 96, किसी का 97, किसी का 98, किसी का 99, 90 से ऊपर यानी 90 तक मेरा लास्ट। अगर मेरा सारे क्लास को अगर कंटिन्यू आप क्लास करते हैं तो आपको ये 90 से 100 नंबर के बीच में रहेगा दोस्तों। इसीलिए आप कंटिन्यू क्लास कीजिए। सोहेल आजिम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? सोहेल आजिम आबादी 1911 ईस्वी को, और कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। दो सवाल है, दो चीज़ को अच्छा से पहले सवाल को समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा दोस्तों। सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे? सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे जब उनके वालिदा का इंतकाल हुआ था? सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे? अगर ये पूछा जाए तो एक सवाल हो गया, जब उनके वालिदा का इंतकाल हुआ, यानी सोहेल आजिम आबादी उसके जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसका वालिदा का जब इंतकाल हुआ था तो मतलब सोहेल आजिम आबादी का उम्र कितना था उसका इंतकाल, जब उसका वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसका उम्र कितना था वो पूछ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप सही से देखिए सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे जब उनके वालिदा का क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। जब सोहेल आजिम आबादी इंतकाल हुआ, मतलब सोहेल आजिम आबादी का वालिदा का जब इंतकाल हुआ था तो सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे वो पूछ रहे हैं दोस्तों। वो कितने साल के थे वो पूछ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए जवाब में क्या है। जवाब में देखिए जमींदार खानदान, यहाँ कुछ तो कट हो रहा है, रुकिए दोस्तों। कितने साल के थे, थोड़ा सोहेल आजिम आबादी का जब इंतकाल 1 साल के थे। हाँ देखिए ये मिस्टेक हो गया था ना, यहाँ मेरा गलत नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर नहीं होगा तो दूसरे क्लास में बता देंगे। मेरा डाउट होगा तो आप लोग को हम गलत चीज़ नहीं बताएंगे। गलत चीज़ बताने से क्या होता है, जो आप गलत याद कर लीजिएगा फिर सवाल में मारिएगा, आप बोलिएगा सही, तो हम क्वेश्चन आंसर तो सही मारे हैं आज़ाद सर का क्लास देख के। आज़ाद सर का क्लास देख के हम सही मारे हैं, लेकिन हमारा जो डाउट होगा हम वो आपको हम बताएंगे ही नहीं। डाउट होगा तो उसको हम दूसरे क्लास में बताएंगे, लेकिन इस क्लास में हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये डाउट हमारा कंफर्म हो गया। देखिए जवाब देखिए, 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। कितने साल? देखिए सोहेल आजिम आबादी जब उनके वालिदा का इंतकाल हुआ था तो सोहेल आजिम आबादी कितने साल के थे? 1 साल की उम्र में उनका वालिदा का इंतकाल हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जैसे मान के चलिए हम इतना मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं तो मेहनत का तो कुछ फल मिलना चाहिए ना। अगर मेहनत का फल ही ना मिले, मेहनत का कुछ ही ना मिले तो फ़ायदा नहीं ना होगा दोस्तों। मतलब एक मज़दूर अगर काम करता है दिन भर मतलब तो शाम को पैसा लेता ही ना है। उसी हिसाब से आपके लिए क्या, हम दिन रात मेहनत करते हैं तब हम सवाल को अच्छे से मतलब अच्छे से बनाते हैं। बनाने के बाद उसको सही तरीके से और सारे टीचर से डिफ़िकल्ट यानी अलग अलग जो पढ़ाते हैं वो उससे अच्छा और उससे बेहतरीन टीचिंग हम लाने का कोशिश कर रहे हैं जो आपको सही से याद हो जाए दोस्तों। खाली पढ़ाने से नहीं होता, बीच बीच में थोड़ा बातचीत भी होना चाहिए।
तब पढ़ाई में मन लगा रहेगा दोस्तों। अगर सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे ना, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, सवाल देखिए, सोहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? सोहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? किस खानदान से? सोहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब में देखिए, ज़मींदार खानदान से। यहाँ देखिए, सोहेल अजीम आबादी यहाँ लिख सकता है, सोहेल अजीम आबादी गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, सोहेल अजीम आबादी बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आपको क्या देना है? सोहेल अजीम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जमींदार खानदान से क्या रखते थे? ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, सवाल देखिए, सोहेल अजीम आबादी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे किया? ठीक है, जवाब देखिए, शायरी से। किससे? शायरी से। सवाल में देखिए, सोहेल अजीम आबादी ने कहाँ, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं, या थोड़ा, हाँ, ठीक है दोस्तों। सोहेल अजीम आबादी ने कहाँ पानी 7 वर्षों तक उर्दू की अशात का काम किया? जवाब, छोटा नागपुर। कहाँ? छोटा नागपुर। कहाँ कहाँ क्या था? छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, सवाल में देखिए, सोहेल अजीम आबादी के अक्सर होते थे। जवाब में मजदूर और कमज़ोर के हुकूक से। यहाँ थोड़ा डाउट है, ये सवाल हम अगले क्लास में बताएंगे। थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको सही से मतलब डिफिनेशन नहीं किया हुआ। जो मेरा टाइपिंग करने वाला स्टाफ है वो गलती कर दिया होगा, लेकिन ये गलत है, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सोहेल अजीम आबादी का अक्सर होते थे। जवाब मजदूर कमज़ोरों को, ये मतलब थोड़ा गलत है, इसको हम अगले क्लास में हम डिफिनेशन कर देंगे, सही से बता देंगे। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, सवाल में क्या है? रुकैया गिरफ्तार डाटा अफसानों के मौजू किन से मुताल्लिक परखते और रुपये मिलते थे? जवाब, 50 रुपये। कितने रुपये? 50 रुपये। सवाल, सोहेल अजीम आबादी क्या करते थे? एम्पेंड भाईजान को ट्यूशन। जवाब, सोहेल अजीम आबादी अफसाना निकार, नावल निकार, शायर और एक सहाफ़ी थे। सवाल, सोहेल अजीम आबादी ने किस रोज़नामा अखबार का उज़्र किया? जवाब में क्या है? सोहेल अजीम आबादी ने साथी नाम के एक रोज़नामा अखबार का उज़्र किया। सोहेल अजीम आबादी, सवाल देखिए, मिनट, यहाँ देखिए दोस्तों, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को पटना में हुआ। कहाँ हुआ? 1980 ईस्वी कहाँ हुआ? पटना में हुआ। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल का 1980 को कहाँ हुआ? पटना में हुआ दोस्तों। सवाल में देखिए दोस्तों, सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानों मजमूए कौन कौन से हैं? जवाब में क्या है? सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसाने मजमूए दर्जा झेल है। नंबर 1 चार चेहरे, नंबर 2 आलू, नंबर 3 आदमी के रूप। ठीक है, सवाल देखिए, सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? जवाब, उनके अफसानों के पहले मजमूए का नाम लाउला है, जो कि 1943 ईस्वी से 1942 ईस्वी को शाये हुआ था। नोट, लेकिन अगर करना है। सवाल, अफसाना भाई जान का मरकज़ी किरदार क्या है? जवाब, अफसाना भाई टिक आउट, ऑप्शन टिक आउट
इम्तिहान में 4 चेहरे, जान का मरकज़ी किरदार रुकैया भाई है, रुकैया भाभी है। क्या है? रुकैया क्या है? भाभी है दोस्तों। इसीलिए सही से आप लोग देखिए जो हम बता रहे हैं दोस्तों। सवाल में क्या है? सोहेल अजीम आबादी के नावल का नाम क्या था? जवाब, उनके नावल का नाम जो के पौधे हैं। सवाल, सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुक क्या है? यहाँ देखिए दोस्तों सवालात। सोहेल अजीम आबादी, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? सोहेल अजीम आबादी किस चीज़ की मुलाजिमत करते थे? जवाब, सोहेल अजीम आबादी स्कूल टीचर की मुलाजिमत करते थे। तुम लोग कैसे टाइपिंग करते हो जी? कैसे टाइपिंग किए हो? यहाँ एक सवाल, यहाँ सवाल है, जवाब कहाँ है? मारे, ऐसा ऐसे टाइपिंग करता है? यहाँ जो सवाल किया है इसको, ये सवाल को, इसका जवाब कहाँ लिखा है? हम सब लिख के दिए, टाइपिंग कर, हम सब चीज़ करके दिए, फिर भी नहीं कर पाया। बच्चे को गलत सलत बताएंगे, मारेंगे, सीधा कर देंगे। काम करना करो, नहीं करना है छोड़ के चले जाओ। ठीक है, काम करना है सही से करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, मेरा स्टाफ का गलती है, इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें। बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल जो बताएंगे हम, नहीं, कल के बारे में लास्ट में बताएंगे। क्या बताएंगे? तो बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बाय आज़ाद सर। देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों पे। ठीक है दोस्तों, सवाल में देखिए, अगर 10 क्लास का कोई भी है और बड़े बड़े ग्रुप में आप ये मैसेज कर दीजिए, और हम अगले क्लास में, अगले क्लास में बताएंगे। मतलब पहले जो बताए हैं, अगर अभी तक कोई मेरे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसको स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, सोहेल अजीम आबादी किस चीज़ की मुलाजिमत करते थे? सोहेल अजीम आबादी किस चीज़ की मुलाजिमत करते थे? जवाब, सोहेल अजीम आबादी स्कूल टीचर की मुलाजिमत करते थे। आजकल के बच्चे अगर को बोला जाए जो है स्कूल में पढ़ा तो बोलेगा तो हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए, सोहेल अजीम आबादी किसकी मुलाजिमत करते थे? सोहेल अजीम आबादी स्कूल टीचर की मुलाजिमत करते थे। सवाल में देखिए, सोहेल अजीम जमाली जान के क्या गया? जवाब, जमाली जवान दर किया को क्या गया? एक मिनट, लोग मिस्टेक कर देता। चलिए, एक मिनट, सवाल क्या है? रुकैया भाभी होगा यहाँ, भाभी किसी लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? जवाब, रुकैया जमाली जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, जिसका नाम राजिया था, और इसलिए कि वह एक गरीब तालबा थी, पुअर स्टूडेंट, यानी क्या थी? वो गरीब स्टूडेंट थी, यानी गरीब लड़की थी। रुकैया भाभी एक लड़की की क्या करती थी? एक लड़की की खर्चा खुद उठाती थी। क्यों उठाती थी खर्चा? इसलिए उठाती थी जो वो स्टूडेंट, यानी कोई हम लोग का, हमारे पास भी 4-5 वैसे स्टूडेंट है जो उससे हम फ्री में पढ़ाते हैं और उससे पैसा कुछ भी नहीं लेते हैं। और आप लोग को तो हम फ्री में ही नॉलेज देते हैं, क्योंकि उर्दू सुपर बिहार बोर्ड लेट्स लर्न में आपको हम सारा चीज़ बता देते हैं। और उर्दू सुपर क्लासेस में सीटेट का क्लास हम करवाते हैं, इसीलिए मुंह से निकल गया तो वो भी हम बात बता दिए। उर्दू सुपर क्लासेस में सीटेट उर्दू का हम क्लास लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश, मैथ ये सब आए। पहले मेरा चैनल को ग्रो होने दीजिए,
तब हम सब टीचर को लाएंगे। टीचर को लाने के लिए उसको भी खर्चा देना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग सारा चीज़ हमारा अगर सही से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। रुकैया भाभी, यहाँ देखिए, ये सवाल को समझिए, ये सवाल आएगा ही, हम बोलते हैं ना ये सवाल आएगा, एकदम कन्फर्म आएगा। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च, यानी किसी वैसा स्टूडेंट था, उसको क्या करते थे, उसका तालीम का क्या पूरा खर्चा वो बर्दाश्त क्यों करती थी? वो इसलिए करती थी कि वो पुअर स्टूडेंट, यानी बहुत गरीब लाचार स्टूडेंट थी, पैसा नहीं थी, तो इसीलिए वो खर्चा बर्दाश्त करती थी, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए सवाल में क्या है। रुकैया जमाली को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, यानी बेचना पड़ा। फरोख्त यानी बेचना। रुकैया जमाली को मतलब रुकैया भाभी है ये। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों इसलिए फरोख्त करना पड़ा, रुकैया भाभी के MA की फीस के लिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा, यानी बेचना पड़ा। रुकैया भाभी को वो सोने की चूड़ियों, सोने का जो चूड़िया होता है, लड़की सब जो सोने का चूड़िया पहनता है दोस्तों, सोना का जो चूड़िया होता है वो किस लिए पहनता है? वो इसलिए पहनता है जो उसको मतलब रुकैया भाभी की MA वो कर रही थी, मतलब एक डिग्री कर रही थी, तो उसमें उसको पैसा कम पड़ा फीस करने का, तो उसको सोने की चूड़िया। आजकल की लड़कियां जो होती है ना, अगर उसको बोल दिया जाए तुम्हारे फीस के लिए अपना पैसा 2-4 हज़ार दो, तो हम काहे अपना पैसा लगाएंगे, आप क्यों ना लगाएंगे, आप लगाइए, हम नहीं लगाएंगे अपना पैसा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा खुद बोल देती है लड़कियां। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हम जो बताएंगे उसे ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या आगे बता रहे हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या है, रुकैया भाभी है, जमाली कौन दिया है दोस्तों? जमाली नहीं है। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? मतलब रुकैया भाभी, जैसे हम लोग को फुर्सत मिलता है तो हमको फुर्सत मिलता है तो पढ़ने के बाद फिर खाना वाना बना लेते हैं, खाना बनाने के बाद फिर हम पढ़ते हैं, फिर थोड़ा घूम फिर लेते हैं शाम को, लेकिन हम पढ़ते नहीं। शाम को दोस्तों 4 से 5 बजे तक या 5 से 6 बजे तक, जैसा जहाँ का जैसा मौसम है, शाम जो लग जाता है तो 1 घंटा घूम लिया कीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा दोस्तों, माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसीलिए आप उसको मतलब घूम लीजिए, तभी आपको सही मिलेगा। माइंड को फ्रेश कीजिएगा तभी आप पढ़ पाइएगा दोस्तों, ठीक है। जवाब में देखिए, रुकैया जमाली को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए वह लिखा करती थी। क्या करती थी? लिखा करती थी। मतलब रुकैया भाभी को रुकैया जमाली बोलिए या रुकैया भाभी बोलिए, दोनों चलेगा। तो अगर आप मतलब उसको अगर फुर्सत मिलती थी तो अगर रुकैया भाभी बोले तो वो भी ठीक रहेगा, क्वेश्चन में आ सकता है आपको फंसाने के लिए। और रुकैया जमाली भी हम इसलिए इस्तेमाल कर दिए हैं जो आपको समझ में आ जाए। कोई बताया नहीं होगा लेकिन हम बताए और सही भी है, ठीक है। हम सारा तहकीक करके हम बताते हैं। रुकैया भाभी बोले या रुकैया जमाली बोले तो वो अगर उसको फुर्सत मिलती थी तो क्या करते थे? उसको अगर फुर्सत मिलते थे तो वो क्या करते थे दोस्तों? लिखा करती थी। क्या करती थी? लिखा करती थी। सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ अब हुआ। जवाब, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ या कब हुआ होगा? कहाँ है? कब? कब हुआ था? जवाब, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। कितना में? 1936 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। सवाल में देखिए, अफसाना की तारीफ बयान करे। जवाब, अफसाना ऐसी नस्र को कहते हैं
जिसमें किसी शख्स या जिंदगी के एक पहलू को बयान किया जाए। अफसाना में, ठीक है रुकिए एक मिनट, पूरे सही से ना बताए तो अधूरी अधूरी बात सही नहीं होती है। अधूरी अधूरी बात सही नहीं होती है दोस्तों। आधा अधूरा बात अगर आपको बोल दिया जाए, कोई मतलब कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अरे तुम्हारे बारे में हम ये बात सुने हैं, ये बात सुने हैं, तुम उससे क्या बोली थी, क्या बोले थे उससे, उस लड़की से, तो क्या क्या तो आपका दिल में दिमाग में रहेगा। आप लोग तो कम नहीं है, आप लोग का तो गर्लफ्रेंड 3 से 4 5 तो ज़रूर होंगे। तो आप सोचेंगे कौन से लड़की कौन से लड़के कौन से लड़के की जानकारी हो गया। आपके पास एक रहेगा तब ना आप बोलिएगा जो नहीं वो लड़की को हम कुछ नहीं बोले हैं। तो आपके पास 3 4 है तो उसको बुलवाएगा कौन लड़की है, तो उसी से बुलवा लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग से होशियार कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखिए सवाल में क्या है, सवाल देखिए, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, तब क्लास में मतलब मन लगा रहा था, इसीलिए हम थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं। दिल में मत लीजिएगा, ठीक है, दिल में मत लेना है, दिल में कोई चीज़ नहीं लेना है, दिल से उतार दीजिए। हमको कोई भी कुछ बोलता है ना, हम दिल से उतार देते, कोई टेंशन नहीं। तो दिल में कोई चीज़ नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। सवाल में देखिए, सवाल क्या है, अफसाना की तारीफ बयान करें। अफसाना की क्या करें, हम क्या करेंगे, तारीफ बयान करेंगे। क्या करेंगे, तारीफ बयान करेंगे। जवाब देखिए, अफसाना ऐसी नस्र को कहते हैं, अफसाना ऐसी नस्र को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को बयान किया जाए। किसी शख्स की ज़िंदगी का क्या किया जाए, एक पहलू को बयान किया जाए। अफसाना में कम से कम एक किरदार का होना ज़रूरी है। मतलब हमारे ज़िंदगी में 2 पहलू होता है, 1 और 2। तो अफसाना का कहना ये है, अफसाना के तारीफ़ का मतलब ये है, जो अफसाना का तारीफ़ का मतलब ये है, तो एक पहलू यानी एक किरदार को हम बयान कर दिया जाए तो उसी को हम अफसाना कहते हैं। सवाल देखिए, तरक्की पसंद अफसाना निगारों के नाम लिखे। जवाब में कृष्णचंद्र, नंबर 2 अहमद नदीम कासमी, नंबर 3 शादत हुसैन मंटू, नंबर 4 मुंशी प्रेमचंद, अस्मते चगताई। लास्ट है, एक बार इसको भी देख लीजिए। सवाल, अफसाना आना का प्लेट कौन सा है, वह कब शाये हुआ और उसके लिखने वाले के कौन थे। जवाब, अफसाना आना का प्लॉट 1932 में शाये हुआ था और उसके लिखने वाले का शादत हसन मंटू थे। अगर आपको क्लास में कोई डाउट हुआ होगा या मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर गलत हुआ होगा तो आप लोग वो बोल सकते हैं, आप लोग उसके लिए टेंशन ना लें, हमको बोल सकते हैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर मतलब क्लास के दौरान अगर कोई गलती भी हुआ होगा तो उसको भी आप एक बार डेफिनेशन कर दीजिएगा। लेकिन इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, इसमें अपडेट मिलता रहेगा। कभी क्या होगा, जिस टाइम क्लास स्टार्ट होंगे, मेरा क्लास 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए आप 9 बजे से क्लास में ज्वाइन हो जाइए, आके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कभी कभार होता है जो 9:30 10 भी बज जाता है, लेकिन 9 बजे अक्सर क्लास आज से 9 बजे हम कोशिश करेंगे 9 बजे तक आपका क्लास यूट्यूब में पहुंच जाए और आप लोग क्लास देख सके और क्लास में सब कोई ज्वाइन हो जाए। दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और अपडेट मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा बाई चांस काम लग जाए तो हम क्लास में अपडेट कर देंगे जो इतना बजे से क्लास स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड लेट्स लर्न को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट और शेयर कर दीजिए, और मतलब कहीं पर भी कोई डाउट हुआ होगा तो उसको भी हम कमेंट कीजिए। और एक सवाल जो है वो सवाल हम अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हम अगले क्लास में